नहीं, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपसे मैं प्यार करता हूँ, आप मेरा ऑक्सीजन है, आप यकीन करें। आप आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं आपके अलावा किसी लड़की को देखता भी नहीं हूँ। मैं जब आप नहीं होती ना, मैं वेल्डिंग वाला है ना। उमर शरीफ कॉमेडी की दुनिया का ऐसा रोशन सितारा जिसने कभी ज़वाल नहीं देखा था। कॉमेडी का बेताज बादशाह। पाकिस्तान का हर फनकार अपने आप में एक मुकाम रखता है जिसका कोई सानी नहीं होता। फिर चाहे वो मुनव्वर ज़रीफ हो, नन्ना मोटा, रंगीला, बब्बू बराल, मस्ताना, शौकी खान, अमानुल्लाह, सुहेल अहमद या फिर मोइन अख्तर हो, पाकिस्तानी सरजमीन मजाक के हवाले से बहुत जरखेज समझी जाती है। इन सब में एक बहुत बड़ा नाम उमर शरीफ का भी है। आप तो पकड़ रहे थे, वो आपका इस तरह से सिनार पकड़ा था आपका। मैंने कहना छुड़ाया था, यूं करके 1 मिनट के अंदर देखा मेरा फर्ज। तुम्हारा फर्ज नहीं था, फिर किसका फर्ज था? ये कुछ सीन था भाई। सीन बात मेरे साथ। आज इस वीडियो में उमर शरीफ की जिंदगी के ऐसे हकाइक आपके सामने रखे जाएंगे जिनके मुतालिक शायद आप ना जानते हो। उमर शरीफ एक अहद का नाम है जिसने एक मतवस्त घराने में आंख खोली। बचपन में ही यतीम हो गए। वालदा ने मेहनत मजदूरी करके उमर शरीफ की परवरिश की। वैसे आपको बताते चलें कि उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था, जो 1955 में कराची लियाकताबाद में पैदा हुए। बचपन ही से फिल्में देखने का बहुत शौक था। दरअसल उमर शरीफ एक अमेरिकन अदाकार था जिसने चंगेज खान फिल्म में काम किया था। इत्तफाकन उमर शरीफ ने वो फिल्म देख ली और वहीं से खुद को मोहम्मद उमर से उमर शरीफ समझने लग गए। स्टूडियो के चक्कर लगाते रहे और यूं 14 साल की उम्र में जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस स्टेज पर दी। हालांकि ये दौर मोइन अख्तर भाई का था। स्टेज पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक यंग लड़का जो बहुत रवानी से बोलता है और बहुत लंबे लंबे डायलॉग बआसानी याद कर लेता है। मोइन अख्तर को इस लड़के से मिलने का इश्तियाक हुआ। यूं मोइन अख्तर और उमर शरीफ की पहली मुलाकात कराची के थिएटर में हुई। अपनी पहली ही मुलाकात में उमर शरीफ ने मोइन अख्तर को एक स्टोरी सुनाई जिसे मोइन अख्तर ने सुनकर बहुत मुतासिर हुए और उसको ड्रामे की शक्ल में पेश कर दी। दोनों ने एक साथ बहुत मर्तबा स्टेज शेयर किया। फिर जब मोइन भाई को इंटरनेशनल फेम मिला, मेजबानी के मैदान में कदम रखा तो कराची स्टेज उमर शरीफ के हवाले कर दिया। उमर शरीफ का ड्रामा बकरा किस्तों पे जो साल साल चलता रहा। बरस ये तो मलबारी में खाता है। ये लड़का मलबारी है क्या? नहीं देखो, हम मलबारी भी आती है मेरे को पढ़नी। आती है? हाँ, मैं एक दफा मलबार में भी पैदा हुआ था। क्या मतलब है? बरसगीर में जहां जहां उर्दू समझने और बोलने वाले मौजूद हैं, शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने बकरा किस्तों पर ड्रामा ना देखा हो। इसके बाद टीवी की जानिब आए, ड्रामा से 50-50 में काम किया और उसके बाद फिल्मों में भी इंटर हुए। बेशुमार सुपरहिट फिल्में की। कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए। मैंने आप दोनों को कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ सर, इसमें डिस्टर्ब होने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुम अब भी इस बात से इनकार करोगे कि तुमने शादी नहीं की? मैंने कोई शादी नहीं की, मैं तो बिला वजह नहा रहा था सर। इसके बाद मेजबानी के मैदान में भी कदम रखा, खुद को बेहतरीन मेजबान साबित किया। उमर शरीफ साहब बेहतरीन फनकार तो थे ही, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बहुत ही मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान पर जब जब कठिन वक्त या कोई मुश्किल पेश आई, उमर शरीफ पाकिस्तान का नाम आते ही सब कुछ भूल जाया करते थे। उमर शरीफ ने इंडिया में बहुत काम किया। इंडिया के लेजेंड सुपरस्टार जो उमर शरीफ के गर्विदा और उनके दोस्त थे। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान में कशीदगी पैदा होती तो उमर शरीफ हर चीज साइड पर रखकर सिर्फ पाकिस्तान का अलम बुलंद करते और खुले लफ्जों में दुश्मनों को ललकारते। एक सच्चा और खरा इंसान ही मुहिब्बे वतन होता है। उमर शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की बात की। उमर शरीफ की पहली शादी दीबा उमर से हुई जो उनकी लियाकताबाद वाले घर के पड़ोस में रहती थी। उमर शरीफ की वालदा ने दीबा को पसंद किया और रिश्ता मांग लिया। उमर शरीफ ने भी वालदा की हाँ में हाँ मिलाई और यूं उमर शरीफ और दीबा उमर की अरेंज मैरिज हो गई। दोनों के माशाल्लाह 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। उमर शरीफ अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी के साथ बहुत अटैच थे। लेकिन इससे कबल आपको बताते चले कि उमर शरीफ ने 3 शादियां की। पहली शादी के बाद दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला कुरैशी से की जो कामयाब ना हो सकी। शादी के 3 सालों बाद दोनों अलग हो गए। फिर इसके चंद सालों बाद उमर शरीफ ने तीसरी शादी स्टेज अदाकारा ज़रीन गजल से की। उमर शरीफ अपनी तीसरी बीवी ज़रीन गजल से बेहद प्यार करते थे, जबकि ज़रीन गजल भी उमर शरीफ से बहुत अटैच थी। लेकिन अक्सर औकात ज़रीन गजल पर यह तनकीद की जाती थी कि उसने उमर शरीफ की जायदाद की खातिर उससे शादी की है और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई। तकरीबन 20 साल उमर शरीफ और ज़रीन गजल एक साथ रहे। दोनों को अल्लाह पाक ने कोई भी औलाद नहीं दी। उमर शरीफ के बच्चे उनकी पहली बीवी दीबा से ही हैं। बेटी हीरा उमर जो 2020 में किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से अचानक इंतकाल कर गई। उस वक्त उमर शरीफ मुल्क से बाहर थे। दरअसल ये ट्रांसप्लांट गैर कानूनी तरीके से हुआ था। हीरा को गुर्दों का आर्जा लाहक था। गुर्दे तब्दील करवाए, लेकिन 1 हफ्ते बाद हीरा उमर की डेथ हो गई। ये सदमा उमर शरीफ के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ।
यहाँ से उमर शरीफ ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बीमार रहने लग गए। बेटी का सदमा इतना ज्यादा लिया कि खुद को तन्हाई में कैद कर लिया। इसी सदमे की वजह से शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज भी लाहक हो गया और दिन ब दिन कम होते चले गए। जबकि उमर शरीफ साहब की दूसरी बीवी ज़रीन गजल, जिसकी नजर उमर शरीफ की जायदाद पर थी। उमर शरीफ ने 2016 में बैंक से लोन लेकर अस्करी 4 में एक फ्लैट खरीदा जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में थी। ज़रीन गजल ने वो फ्लैट अपने नाम करवाने की फरमाइश की, जिस पर उमर शरीफ नहीं माने। ज़रीन गजल वक्तन फवक्तन ये मुतालबा करती रही। फिर जब उमर शरीफ की हालत बिगड़नी शुरू हुई, जिस्मानी तौर पर कमजोर होते गए, तो ज़रीन गजल ने प्लान के तहत उस फ्लैट की गिफ्ट डीड बनाकर जाल साजी से दस्तखत व निशाने अंगूठा लगवाकर वो फ्लैट अपने नाम करवाकर उसे फौरी फरोख्त करने की कोशिश की। जब यह खबर उमर शरीफ तक पहुंची तो वो बीमारी की हालत में ही सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। उस फ्लैट की फरोख्तगी को रोकने के लिए दरखास्त दे दी, जिस पर अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और केस की समाअत शुरू कर दी। ज़रीन गजल का मौकफ था कि उमर शरीफ ने यह फ्लैट उन्हें गिफ्ट किया है और अब वो भूल गए हैं, जबकि उमर शरीफ और उसके बेटों का कहना था कि ज़रीन गजल ने उनकी बीमारी का फायदा उठाते हुए धोखाधड़ी से ये फ्लैट अपने नाम करवा लिया है। खैर, ये केस अभी भी अदालत में जेर समाअत है। उमर शरीफ ने ज़रीन गजल से बेहद प्यार किया। अपनी पहली बीवी और बच्चों के मुखालिफ जाकर ज़रीन गजल को हमेशा सपोर्ट किया और ज़रीन गजल ने भी अपने शोहर का किसी भी मौके पर साथ नहीं छोड़ा। रहम खा के फिर दूसरी शादी कर तो ले। बुराइयां करते, कुछ भी करते, करती दूसरी औरतें हैं। और ये शादी हम खुद नहीं करते, हुक्म में बारी ताला है। हुक्म 4 शादियों की इजाजत दी रब तआला ने मुस्लिमीन कुल मुस्लिमीन वतईल वहद बिन 4 शादी वल जायज़। खैर, जब उमर शरीफ की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो डॉक्टरों ने उन्हें बैरून मुल्क इलाज करवाने का मशवरा दिया। उमर शरीफ को दिल के आर्जे समेत कैंसर भी हो चुका था। 10 सितंबर को उमर शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान से बजरिया वीडियो पैगाम बाहर के मुल्क से इलाज करवाने की इल्तिजा की और इस वीडियो को मशहूर एंकर वसीम बदामी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की। और इसी के साथ साथ भारतीय पंजाबी गुलकार दलेर मेहंदी ने भी इमरान खान से उमर शरीफ के फौरी इलाज की अपील की, जिस पर इमरान खान ने फौरी बोर्ड तश्कील दे दिया, जिसमें देखा जाना था कि उमर शरीफ का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है या बैरून मुल्क जाना जरूरी है। मेडिकल बोर्ड ने बाहर जाने का मशवरा दे दिया। एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया। सिंध हुकूमत ने 4 करोड़ रुपए इलाज के लिए उमर शरीफ को दे दिए। एयर एम्बुलेंस के जरिए उमर शरीफ पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जहाज ने जर्मनी लैंड किया। मुसलसल 7 घंटे की फ्लाइट से उमर शरीफ को बुखार हो गया था। एक रोज जर्मनी में क्याम किया। उमर शरीफ की फैमिली अमेरिका पहुंच गई, जबकि उमर शरीफ अभी जर्मनी में ही थे। 2 अक्टूबर बरोज हफ्ता उमर शरीफ की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। यूं पाकिस्तान का ये अजीम फनकार करोड़ों लोगों को रोता छोड़कर अपने असल की जानब वापस लौट गया। उस दिन चूंकि वीकेंड था तो उमर शरीफ की डेड बॉडी वापस लाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी थी। इसी वजह से वापसी का बंदोबस्त मंडे से शुरू हुआ और इंशाल्लाह आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आज मोरखा 5 अक्टूबर बरोज मंगल उमर शरीफ साहब की डेड बॉडी वापस आ जाएगी और पाकिस्तान के इस अजीम फनकार को मुकम्मल एजाज के साथ वतन अजीज में दफन किया जाएगा। उमर शरीफ को उस मिट्टी में दफन किया जाएगा जिससे उन्होंने हमेशा वफा निभाई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उमर भाई को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। बाप को पकड़ के बोल रही है, तुमने क्या किया बाबा? अबे बाबा ने क्या किया? सारा तो तूने किया। बाबा तो तेरे आसरे में खड़ा हुआ, पीछे भी तू भी बैठ गया। बाबा के पित्ते में लगी गोली जाके।